ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कौम बरसों तक फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के जो बीज हैं, जो उनके बोए हुए बीज हैं, वो बीज काटेगी। ये बीजों की क्या बात कर रहे हैं नाज़रीन, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये बीज क्या हैं। ये बीज वो हैं जो कि आज पाकिस्तान दहशतगर्दी की शक्ल में जिस फसल को पाकिस्तान काट रहा है। माजी में हमने देखा है कि किसी की जंग हम लड़ने चले जाया करते थे। हम पस मंज़र में अगर मैं चला जाऊं, जनरल ज़िया की बात चली जाए, जनरल ज़िया इन तालिबान के लिए कभी कभार ये कहा करते थे कि दुआ कीजिए, हाथ उठाइए, वरना अगर तालिबान हार गए, अफगानिस्तान हार गया, तो उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। तालिबान को सपोर्ट किया गया, तालिबान को पाकिस्तान में जगह दी गई, पनाह दी गई। उसके बाद जब एक फैसला पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज होती है कि हम अब मज़ीद जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, अफ़गानी हैं, अब इनको वतन वापस भेजेंगे। उसके बाद जो दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है हम सब जानते हैं। और अब तालिबान जाकर इंडिया के पास बैठे हुए हैं। इंडिया के पास जब दौरा करते हैं वज़ीर ख़ारजा और उनका पूरा डेलीगेशन जाता है, तो उस दौरान बॉर्डर से हमले शुरू होते हैं और बॉर्डर से लेकर इस्लामाबाद में सुसाइड अटैक तक शुरू हो चुके हैं। और एक तालीमी इदारे के अंदर भी हमला करने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया। ये वो बीज है जो इनके बोए गए थे। हमने अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से गया तो आपने जाकर चाय का कप लहराया और यकजहती का इजहार किया उन अफ़गान तालिबान के साथ जिनसे अमेरिका लड़ने आया था, जिसका शिकार अमेरिका हुआ था एक वक्त में जब 9/11 हुआ था और मासूम लोगों की जो है वो जानों का कत्ल किया गया था। हम देखते हैं कि वो कितना अफसोसनाक वाक़या था उससे लड़ते हुए। और उस बंदे को असैसिनेट किस जगह किया गया? पाकिस्तान के अंदर। और हमारा एक साबिक वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कहता है कि उसामा बिन लादेन शहीद। खैर, इससे तो हट ही जाइए, लेकिन जो बीजों की बात ये कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो यही बीज है जो कि जनरल फैज़ हमीद के बोए हुए थे, जनरल बाजवा के बोए हुए थे कि हम अफगानिस्तान और ख़ास तौर के ऊपर इन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते रहे। और आज उसका नुकसान, उनका बीज जो है वो सिर्फ अभी नहीं, ये अब आप आइंदा भी देखेंगे कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी से अब लंबे अरसे तक नबरदाज़मा रहेगा। हमारी पाक अफ़वाज से शहादतें देती भी हैं, लड़ती भी हैं, नबरदाज़मा भी होती है। अल्लाह ताला उनके हौसले इसी तरह से बुलंद रखे।